ग्रंथों को चर्चा कर रहे हैं। भगवत गीता को थोरोली हम अध्ययन कर रहे हैं, भक्ति अष्टामी सिंधु को थोरोली अध्ययन कर रहे हैं, भागवत को थोरोली अध्ययन कर रहे हैं। इन सब के पीछे हमारा एक ही मेन पर्पज होता है कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है क्या, भक्ति, उसको हम पहचान पाए कि कौन सी चिड़िया का नाम है, ये भक्ति है ना। तो कल हमने क्या चर्चा किया था, आप लोग कोई एक एक पॉइंट कुछ दोहराना चाहेंगे जस्ट क्विकली, देन हम आगे बढ़ेंगे। किसी को कुछ याद है तो बताइए। प्रभु जी, कल आपने आपने कहा था कि भगवान नहीं दे सकते। भगवान मुक्ति आसानी से दे सकते, लेकिन भक्ति आसानी से नहीं दे सकते। वाह, गुड। ऐसा क्यों बोला था? इसके पीछे का आप कुछ रीजन बता सकते हैं कि ये वस्तु क्यों बोली गई थी? ऐसा 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 कहा था प्रभु जी आपने कि भक्ति 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 करने से भगवान भगवान आपके वश में हो जाते हैं। ओके, तो मुझे भक्ति की अलग अलग जो लक्षण है उनकी चर्चा कर रहे थे, तो उसमें एक बात आई थी कि भाई भगवान कभी कभी भक्ति नहीं देते हैं किसी को भी डायरेक्ट रूप से, क्योंकि भक्ति देने से, भक्ति देने का मतलब है कि भक्ति मतलब सर्वेंट है ना। भक्ति का सीधा सा एक मतलब है कि सेवक बन जाना। तो यदि भगवान किसी को भक्ति देंगे मतलब भगवान को सेवक बनना पड़ेगा ना, उसके सेवक का सेवक बनना पड़ेगा। तो ये एक रीजन था कि भगवान भक्ति नहीं किसी को देते हैं, स्वाभाविक जल्दी नहीं देते हैं। उसको क्या चाहिए भौतिक संसार में? पैसा चाहिए, मकान चाहिए, घोड़ा चाहिए, दुकान चाहिए, जो चाहिए उसको भौतिक संपत्ति, वो तो सब दे ही देते हैं भौतिक वस्तुएं। लेकिन भौतिक वस्तुओं के ऊपर जो परे है मुक्ति, भगवान मुक्ति भी दे देते हैं इजिली, है ना, इजिली दे देते हैं। पर जो भक्ति है ना, भगवान को नहीं देते हैं। कारण, उदाहरण देखा था, राजन सुखदेव गोस्वामी राजा पारिचित को बता रहे हैं कि हे राजन, राजन गुरु राजन गुरु गरलम भवताम यदूनाम, कौन सा श्लोक ये था? अ, राजन गुरु, राजन गुरु गरी, हाँ जी था। राजन पतिन गुरु गरलाम भवताम यदूनाम देवम प्रिय कुलपति क्वचकिंकरो वा अस्तुयतमंग भजताम भगवान मुकुंद मुक्तिम ददाति कैचित् न भक्ति योगम, है ना। कि हे राजन, हे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं राजा पारिचित कि हे राजन, भगवान इतने कृपालु है कि यदु नाम, यदु कुल में विशेष करके जो पांडु लोग हैं उनको भगवान सब कुछ दे देते हैं। उनके सब प्रकार से सभी का परिस्थिति उनकी सहायता करने के लिए भगवान खड़े रहते हैं। तो देवम, कृष्ण इज द वर्शिपेबल डीटी, कृष्ण इज द लवर एंड बिलव्ड प्रिया, कुलपति, उनके जो कुल के पति हैं, कुल की रक्षा करने वाले, कुल को गाइड करने वाले भगवान कुलपति भी बन जाते हैं। किंग करो बा, किंग करो मतलब दास बन जाते हैं, भगवान अपने भक्त का दास भी बन जाते हैं। अस्तुत अंग, अस्त, हे राजन, अंग यहाँ पर राजा को लिया गया है। तो इस प्रकार से भगवान जो मुकुंद है, जो उनका भजन करते हैं, जो उनकी सेवा में लगते हैं, भगवान उनके लिए सब कुछ दे देते हैं, पर एक वस्तु नहीं देते। यदि कोई चाहे मुक्ति में ददाती, भगवान मुक्ति भी देते हैं, बिंदु मुक्ति भी देते हैं, पर जो भक्ति है ना, ना भक्ति होगा, भक्ति नहीं देते इतने आसानी से। कौन सी भक्ति, कौन सी भक्ति की बात की जा रही है यहाँ पे? प्रेम भक्ति। समझिएगा, भक्ति शब्द को अलग अलग सेंस में अलग अलग जगह पे लिया जाएगा, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। एक हम जो भक्ति कर रहे हैं साधना भक्ति है, and साधना भक्ति के अलग लक्षण है। तो हम बोल सकते हैं तो भक्ति तो मिल गया ना किसी को, या फिर कोई भी आप अंग पालन करेंगे अध्यात्म में, तो वहां पे भक्ति अपने आप में उसमें सम्मिलित रहती है थोड़ी बहुत। तो कोई बोल सकता है तो भक्ति तो उनको मिल गया ना। और भाई जो भक्ति की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो शुद्ध भक्ति है ना, प्रेम भक्ति की बात की जा रही है कि ना भक्ति योग, भगवान वो वाली भक्ति नहीं देते हैं किसी को।
तो हमने उसको कल गंभीरता से चर्चा किया था, उस सब्जेक्ट को हम प्रश्न नहीं दोहराएंगे। तो ओके, तो जब भक्ति के जो 5 विशेष लक्षण थे उनमें से हमने चर्चा किया क्लेशाग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुताकृत। मोक्ष लघुताकृत मतलब मुक्ति को एकदम तुच्छ मान लेता है, लघु मतलब बहुत छोटी। तो भक्त के सामने यदि कोई मुक्ति मुक्ति चिल्लाते आए, मुक्ति मुक्ति ले लो, तो फिर भक्त का क्या होता है, उत्तर होता है जैसे मंगल ठाकुर है, उनका जो कर्ण कृष्ण कर्णामृत, तो उसमें फिर वो वर्णन कर रहे हैं कि भाई मुक्ति मुक्ति केवल नरकाय थे, ऐसे हमारे आचार्य लोग बोलते हैं। केवल मतलब मुक्ति जो भगवान के शरीर में जाके लीन हो जाना, वो उसको नरक की जैसी तुलना करते हैं, है ना। मुक्ति को पिशाचिनी की जैसे तुलना किया गया कहीं कहीं पे। मुक्ति मुक्ति अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति, ऐसे बताया गया है। मुक्ति को फिर कहीं कहीं पे पिशाचिनी की जैसे तुलना किया गया है। अ, तो कौन सी मुक्ति, साहुज्य मुक्ति। विशेष करके जब मुक्ति की बात की जाती है तो उसमें से साहुज्य मुक्ति, जो भगवान के शरीर में जाकर के लीन होना, जब वो लोग उसकी चर्चा करते हैं तो भक्त लोग इवन वो भी नहीं चाहते, वो लोग उसका क्या करना है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो मोक्ष लघुताकृत। फिर है चौथा सुदुर्लभ। सुदुर्लभ मतलब बहुत रेयर है, ये भक्ति बहुत रेयर है। कौन सी, जो कि भगवान का, अब भगवान को अपना दास बना लेते हैं, भगवान उनकी सेवा में उनको लगना पड़ता है अपने भक्त की। तो फिर भगवान ऐसी सुदुर्लभ है जो बहुत रेयर है, समझ रहे हैं ना, दुर्लभ और सुदुर्लभ। कोई वस्तु दुर्लभ है तो चलो आप मेहनत करके प्राप्त कर भी सकते हैं, पर जो सुदुर्लभ बोल दिया तो एक्सट्रीमली रेयर, इसको आप प्राप्त करना मतलब एक तरीके से असंभव। तो भक्ति, ये शुद्ध भक्ति है, एक्सट्रीमली रेयर, सुदुर्लभ। एंड देन आता है सांद्रानंद विशेष आत्मा, इसको हम आज चर्चा करेंगे। सांद्र आनंद विशेष आत्मा, एक एक शब्द को पकड़िए। सांद्र का मतलब क्या होता है, कंडेंस्ड, है ना। एक होता है दूध, दूध को थोड़ा गर्म करते हैं, थोड़ा गाढ़ा करते हैं तो थोड़ा और भी मिठास आ जाती है उसमें, और उसी मिठास हुए दूध को थोड़ा और भी आप गाढ़ा करिए और उसको रबड़ी बना दीजिए, फिर क्या समझ आता है, समझ रहे हैं ना। एक पानी वाला दूध, एक शुद्ध दूध, उसमें थोड़ा सा उस दूध को थोड़ा फिर गाढ़ा किया हुआ दूध, और उसमें और भी अच्छी तरह से तो केसर डाल करके फिर एकदम रबड़ी बना दिया जाए, तो फिर क्या मजा आता है, सांद्र बोलते हैं ना, कंडेंस्ड, कंडेंस्ड। तो जो भक्ति, एक जो साधना भक्ति के स्तर पे हम जो भक्ति कर रहे हैं बहुत पतली भक्ति है, पानी वाली भक्ति है, ऐसे बोल राइट। मजा नहीं आ रहा है करने से, नहीं इसे इतना आनंद नहीं है। आप लोग अपने वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं, कोई सब बीमार है क्या, सब लोग बीमार हैं तो तो मैं सच में बीमार हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हम्म, हालत एकदम खराब है। तो सांद्र मतलब कंडेंस्ड, बहुत गाढ़ा। सांद्र आनंद, पर आनंद उसी में होता है जब भक्ति गाढ़ी होने लगती है ना, भक्ति बहुत गाढ़ी हो जाती है ना, तो जो गाढ़ी रबड़ी का टेस्ट कुछ अलग ही होता है माय लॉर्ड। उसको तो खाते ऐसे लगता है एक खाओ, दो खाओ, तीन खाओ, चार खाओ। रबड़ी मुझे बहुत प्रिय है, पर कोई देता ही नहीं है रबड़ी बना के इसलिए हमारा टेस्ट ही भूल जाते हैं महीनों महीनों तक कुछ। अ, और ज्यादा खा ले तो पचा नहीं पाते हैं, दूसरी समस्या यदि है, तो हम खाने ही बंद करते हैं। आनंद कहने का मतलब है कि जो भक्ति है, जो उस प्रकार की भक्ति, उसमें एक अलग प्रकार का आनंद है। अब देखिए, जब भक्ति में अब जस्ट केवल आए हैं हम लोग, एक साधना भक्ति कर रहे हैं, केवल पतले पानी वाली भक्ति कर रहे हैं, मतलब पानी वाला दूध पी रहे हैं, उसमें भी इतना आनंद है। जब प्योर दूध आएगा तो उसका आनंद सोचिए, और जब प्योर दूध को उबाल करके कंडेंस्ड किया जाएगा, रबड़ी बनाया जाएगा, तब क्या आनंद होगा, राइट। तो वही है सांद्र आनंद। सांद्र मतलब गाढ़ा, और वो जब गाढ़ा है भक्ति है सांद्र विशेष आत्मा,
वो विशेष आत्मा दिखने लगता है, अलग से स्पेशल पर्सनालिटी या स्पेशल आइडेंटिटी उसका दिखने लगते हैं। तो ये क्या है, अभी हम यहाँ की चर्चा करेंगे, ठीक है। भक्ति का सांद्रानंद स्वरूप। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि यदि ब्रह्मानंद को करोड़ों गुना कर दिया जाए तो भी भक्ति सुख के सागर के एक परमाणु की भी बराबरी वह नहीं कर सकता। तो रूप गोस्वामी का कहना है कि भाई, अब भले ही सोचते हो कि भक्ति या मुक्ति, हाँ मुक्ति मतलब ब्रह्मानंद, समझ रहे हैं ना, मुक्ति मतलब ब्रह्मानंद, ब्रह्म की अवस्था, अहम ब्रह्मास्मि, न सोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पर। गीता में भगवान बताते हैं कि जब कोई ब्रह्म अवस्था को प्राप्त होते हैं, ब्रह्म सुख को प्राप्त करते हैं, तब फिर उनका भक्ति वहां से स्टार्ट होता है। वो तो भक्ति का इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके पहले तो सब क्या है, सब ऐसा ही है। वास्तव में भक्ति वहां से स्टार्ट होती है, कहाँ से, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। जब कोई आत्मा ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंचती है तो उसको ब्रह्म का आनंद मिलने लगता है, ब्रह्म की स्थिति पहुंच करके उसको ब्रह्मानुभूति होने लगती है। और वो ब्रह्म की अनुभूति जो भक्ति का सागर है, उसके में तो एक्चुअली ब्रह्म जो मायावादी बोल सकते हैं, मायावादी नहीं, यहाँ पे निर्विशेषवादी या ज्ञानी लोग, तो ज्ञानियों को जो ब्रह्म सुख का जो अनुभव होता है ना, ब्रह्म सुख में जो इतना रमण करते हैं हम लोग, देखिए कोई सामान्य नहीं है। हम जब निर्विशेषवादी या ज्ञानियों की बात कर रहे हैं, जो कोई सामान्य छोटे मोटे रुंजु कुंजु नहीं है, ऐसा मत समझिए। सुखदेव गोस्वामी जो ब्रह्मानंद की अवस्था में घूमते थे, चार कुमार जो ब्रह्मानंद की अवस्था में घूमते हैं, तो कोई सामान्य स्तर नहीं है। ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई सामान्य है तो कोई भी कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। उसको करने के लिए करोड़ों जन्मों का स्वीकृति चाहिए, पुण्य चाहिए, तब जाकर के कोई जो है ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करेगा। अरे भाई, पर ब्रह्म अवस्था को प्राप्त कर लेना और ब्रह्म में रमण करना क्या वही सर्वोत्तम है क्या? बोले नहीं नहीं नहीं। इसलिए आप रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति को जो ब्रह्म अवस्था पे ब्रह्मानंद का जो सुख मिल रहा है ना, एक्चुअली भक्ति के पर्सपेक्टिव में देखोगे तो एक बूंद के समान है। तो किसी व्यक्ति को एक ड्रॉप डाल देना, एक बूंद डाल देना उसको थोड़ा सा, है कोई आपका जो भी आपका स्वीट आपका मीठा है, आपको पसंद है, आपका एक ड्रॉप डाल, कितना मजेदार है, तो आप आनंद में आ जाते हैं ना, अरे और लाओ थोड़ा करके। पर जो आपको स्वीट पसंद है उसमें आपको सीधा डुबकी लगा दे करके पी ले जितना पीना है, सागर ऐसे है। तो जो ब्रह्म सुख है, ब्रह्म सुख क्या है, एक बूंद के समान है। और भक्ति सुख, भक्ति रस का जो सागर है, वो तो एकदम सागर है। तो उसमें तो भक्त है तो फिर गोता ही लगाते रहता है, वो उससे बाहर निकलते नहीं है, उसी में एकदम मर, एकदम गोते लगाता है, भक्ति रस को आस्वादन करते हैं, राइट। हरि भक्ति समुदाय में प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंहदेव को अपनी प्रार्थना से प्रसन्न करते हुए कहते हैं, हे जगत गुरु भगवान, आपके साक्षात्कार के विशुद्ध सुख रूप सिंधु में मग्न हुए भक्त को इस सुख की तुलना में ब्रह्मानंद गौ के खुर जैसा अत्यंत तुच्छ लगता है। इसी प्रकार श्रीधर स्वामी द्वारा विरचित श्रीमद् भागवत की भावार्थ दीपिका टीका में प्रमाणित है। भगवान आपके भक्ति रसामृत रूप सागर में विरण करते हुए आपके कथामृत का आस्वादन करने वाले परमानंद मग्न कोई कोई भाग्यवान भक्तजन भक्ति योग के अतिरिक्त धर्म अर्थ काम मोक्ष सुख को तृण के समान समझते हैं। तो कहने का मतलब, जिसको भक्ति रस एक बार प्राप्त हो गया है, भक्ति की स्थिति जिसको प्राप्त हो गई है, भक्ति का टेस्ट मिल गया है, अभी आप उसको बोलोगे कि जाकर के ब्रह्म सुख को भी थोड़ा सा टेस्ट करो, ब्रह्म में जाकर, तो बोलेगा अभी अभी तो ये बूंद में थोड़ी उसको मजा आएगा, है ना। बोलते हैं बड़ी बड़ी मछली खाने वाले छोटी मोटी मछलियों में तो मजा नहीं लेते जाते हैं, जो फेंक दो, कौन टाइम पास करेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा ऐसे। अभी फिर लास्ट आता है सांद्रानंद विशेषात्मा के बाद श्री कृष्ण आकर्षणी।
ये बहुत ही एकदम परम उत्तम, ये भक्ति का हाईएस्ट लेवल है, प्रेम की अवस्था है। इसके पहले भाव की अवस्था थी, उसको हम आगे जाकर चर्चा करेंगे क्या होते हैं वो लेवल, भाव, प्रेम, निष्ठा, अलग अलग लेवल है, 9 लेवल है, 9 स्तर है भक्ति। तो ये 5 यहाँ पे लक्षण बताए जा रहे हैं, किसी साधक के अंदर ये लक्षण उसके अंदर दिखाई देते हैं, उनकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी का कथन है कि भक्ति श्री कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है। श्री कृष्ण सर्वाकर्षक है, परंतु भक्ति श्री कृष्ण आकर्षणीय है। भक्ति के लक्षणों की चरम मूर्ति श्रीमती राधा रानी है। श्री कृष्ण को मदन मोहन कहा जाता है, वे कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन है, परंतु राधा रानी तो और भी अधिक आकर्षक है, यहाँ तक कि वे श्री कृष्ण तक को आकृष्ट कर लेती है। अतः भक्तजन उन्हें मदन मोहिनी कहते हैं। राइट। तो बता रहे कि भगवान तो वैसे बहुत आकर्षक है, भगवान का नाम ही है कृष्ण, नाम का सब, कृष्ण नाम का अर्थ ही है कि सर्वाकर्षक, ये सबको आकृष्ट करते हैं अपनी ओर, सबको, सबके मन को मोह लेते हैं। तो इसलिए कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन, ये दूसरे के मनों को मोह लेते हैं, मदन मोहन। पर चूंकि राधा रानी इतनी महान भक्त है, इतनी बड़ी भक्त है कि वो भगवान कृष्ण के मन को भी मोह लेती है, जो कृष्ण सारे संसार के मन को मोहते हैं, और राधा रानी इतनी सुंदर है कि वो कृष्ण के मन को भी मोह लेती है और कृष्ण को भी पागल कर देती है। इसलिए राधा रानी का एक नाम है मदन मोहन मोहिनी, बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि इसलिए राधा रानी के नाम मदन मोहन मोहिनी, जो भगवान इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, क्योंकि उनकी एक एक छवि, उनकी एक एक दृष्टि, एक एक चितवन पूरे संसार को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, सब जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। ऐसे भगवान इतनी सुंदरता होते हुए भी वो जब राधा रानी की सुंदरता को देखते हैं तो फिर वो स्वयं आकर्षित हो जाते हैं, वो अपनी सुंदरता को भूल जाते हैं, है ना। क्यों, ये सुंदरता कहाँ से आई ऐसी, अभी आगे पापा जी लिख रहे हैं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, जो भगवान हजारों करोड़ों कामदेव को भी अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, वो उस भगवान स्वयं राधा रानी की सुंदरता से आकृष्ट हो जा रहे हैं। भक्ति का आचरण करने का अर्थ राधा रानी के चरण चिन्हों का अनुसरण करना। इसलिए वृंदावन में भक्तजन राधा रानी का आश्रय लेते हैं, जिससे उनकी भक्ति सिद्ध हो जाए। कहने का भाव यह है कि भक्ति प्राकृतिक जगत की क्रिया नहीं है, वह तो प्रत्यक्ष रूप से राधा रानी के नियंत्रण में आती है। भगवत गीता में प्रमाण है कि महात्मा पुरुष दैवी प्रकृति राधा रानी के आश्रित है। महात्मा नस्तु माम पार्था दैवी प्रकृति में आश्रित है, ये महात्मा लोग हैं, भगवान की दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। भजन्ति अनन्य मनुष्य ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम्। अतः साक्षात श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति द्वारा संचालित होने के कारण भक्ति स्वयं श्री कृष्ण को भी अपने वश में कर लेती। तो भक्ति मतलब राधा रानी का पर्सोनिफिकेशन है, ये शुद्ध भक्ति है। भक्ति देवी भी है, भक्ति एक पर्सोनिफाइड भी है, पर एक्चुअल जो भक्ति का भाव यदि किसी को देखना है, भक्ति किस चीज का नाम है, तो वो केवल और केवल राधा रानी के आश्रित में होती है, या राधा रानी उसका पर्सोनिफाइड स्वरूप है, भक्ति है। इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो वृंदावन में विशेष करके जो गौड़ीय है, वो गौड़ीय समझते हैं ना, वो जो गौड़ देश के वासी जो चेतन महाप्रभु के फॉलोवर है, वी आजकल गौड़ीय वैष्णव। गौड़ीय मतलब जो राधा रानी के फॉलोवर है। हम कृष्ण के फॉलोवर नहीं है, वी आर नॉट डायरेक्ट फॉलोवर ऑफ कृष्ण, वी आर एक्चुअली फॉलोअर ऑफ श्रीमती राधा रानी। बाय क्यों, हम राधा रानी के भी डायरेक्ट फॉलोवर नहीं है, तो किसके, एक्चुअली वी आर डायरेक्ट फॉलोअर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के हम डायरेक्ट फॉलोवर है, और चैतन्य महाप्रभु कौन है, श्रीमती राधा रानी स्वयं। इसलिए श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर के चैतन्य महाप्रभु जब इस रूप में आते हैं
तो हम चेतन महाप्रभु के द्वारा दिए गए इस प्रोसेस को अडॉप्ट करके और फिर राधा रानी के पास तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, चेतन महाप्रभु के दिए गए पंथ को लेकर के, चेतन महाप्रभु के द्वारा दी गई विधि को लेकर के, या फिर चेतन महाप्रभु के द्वारा उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करके। तो गौड़ीय वैष्णव किसको बोलते हैं? जो चेतन महाप्रभु के अनुयायी, जो कृष्ण को डायरेक्ट अप्रोच नहीं करते हैं और राधा रानी के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं, और राधा रानी जिनको सैंक्शन करती है, राधा रानी जिसको सिलेक्ट करती है, नहीं जी बंदा अच्छा, जी बच्चा अच्छा, प्यारा बच्चा है, तो उसको ले जाते हैं कृष्ण के पास। कृष्णा 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 जस्ट कम यार, लुक एट दिस गाय। तो फिर कृष्ण देखते हैं, वाह, कृष्ण संतुष्ट, वाह वंडरफुल। तो फिर कृष्ण ऐसे ही दृष्टि मोड़ते हैं तो एकदम आह्लादित हो जाते हैं जीव। या फिर राधा रानी वो प्रेम के माध्यम से, सिर्फ कोई पिताजी है और पिताजी यदि किसी बच्चे के ऊपर गुस्सा हो गए हैं करके भगा दिया था, पर भाग बदमाश कहीं का यहाँ से, तब फिर वो बच्चा जाता है रोते 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 मम्मी के पास जाता है, मम्मी के सिसकी मारता है, तो फिर मम्मी को सिसकी देख करके मम्मी के पास जाकर सेवा करता, फिर कभी दया आ जाती है, और फिर तो वो दया आ जाती है तो वो मम्मी उसको गोद में लेती है, उसको खिलाती है, दुलाल करती है, लाड़ प्यार करती है, और फिर वो मम्मी ले जा करके हाथ पकड़ के पिताजी के पास ले जाती है। और फिर जो कि मम्मी और पापा दोनों का एक अच्छा संबंध है, डीप रिलेशन है, तो फिर वो दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं। तो फिर जब मम्मी पिताजी के हाथ में बच्चे को पकड़ाती है तो बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं, फिर वो लेकर के उसको गोदी में रख लेते हैं और फिर उसका चुम्बन लेते हैं, लाइक दैट। नो, तो इस प्रकार से जब राधा रानी का आश्रय लेकर के हम राधा रानी के चरण कमल में प्रार्थना करके और राधा रानी के माध्यम से हम कृष्ण के पास जाते हैं, तो बहुत ही इजीली हम कृष्ण को अप्रोच कर सकते हैं, कृष्ण के पास पहुंच सकते हैं। यदि हम सोचे एडमेंटली कि हम कृष्ण को डायरेक्ट ही जाकर के अप्रोच कर देंगे, कृष्ण को डायरेक्ट हम ले लेंगे, तो बोला। और राधा रानी को कैसे करेंगे? तो राधा रानी को करने के लिए, अप्रोच करने के लिए जो परंपरा है, आचार्य है, गौड़ीय जो गौड़ देश चेतन महाप्रभु के जो फॉलोअर है, लाइक सत गोस्वामी के बाद उनके जो पंथ में आने वाले, उनकी परंपरा में आने वाले आचार्य, इस तरीके से आते 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 गुरु, जो दीक्षा गुरु, तो फिर गुरु के चरण कमलों का आश्रय लेकर के ही वास्तव में फिर हम जो है आचार्यों का आश्रय ले सकते हैं, और आचार्यों का आश्रय लेकर के फिर हम राधा रानी या चेतन महाप्रभु के फॉलोअर बन सकते हैं रियली में। तो कहने का मतलब है कि हम राधा रानी के डायरेक्ट फॉलोअर नहीं है जब तक हम रूप गोस्वामी के और अपने सर गोस्वामी के फॉलोअर नहीं बने या गुरु के फॉलोअर नहीं बने। इसको हम आगे भी चर्चा करेंगे जब भक्ति का अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम ये प्रिंसिपल आएगा, वहां पे भक्ति की परिभाषा दी जाएगी, वहां पे इस वस्तु की चर्चा होगी लंबी, कि हम क्यों बोलते हैं अनुकरण और अनुसरण। इस शब्द को बड़ी गंभीरता से रूप गोस्वामी ने एनालिसिस किया है। ये अनु 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 का मतलब ही है कि फॉलोइंग द फुट स्टेप्स ऑफ प्रेसिडर्स और प्रीवियस आचार्य। हमारे जो आचार्य हैं उनके द्वारा दिए गए प्रोसेस को गंभीरता से लेकर के हृदयांगम करके उसको अडॉप्ट करना और उनके इस रास्ते पर चलना पूर्ण प्रयास के साथ, इसको बोलते हैं अनु अनुसरण। तो आचार्यों के द्वारा दिए गए रास्ते को फॉलो करना गंभीरता से, उसकी चर्चा की जाएगी आगे जाके इसी संबंध में। तो ये एक बहुत ही एक अलग प्रकार का हमारा संप्रदाय है, एकदम आपको लगेगा कभी कि एकदम कितना ब्रिलियंट संप्रदाय है और कितना ब्रिलियंट इसकी फिलॉसफी है, कितना ब्रिलियंट सब कुछ इसका अलग अद्भुत है। हमारा संप्रदाय सब कुछ एकदम ब्रिलियंट अद्भुत है, जिसको किसी दूसरे संप्रदाय के साथ कंपेरिजन एक्चुअली कर ही नहीं सकते। अदरवाइज आप देखेंगे तो लोग सामान्यतः फिर कृष्ण को डायरेक्ट अप्रोच करते रहते हैं, या फिर कोई राधा रानी को डायरेक्ट अप्रोच करते हैं, राधा रानी को ही सब कुछ। ऐसे भी नहीं, हम कृष्ण को अप्रोच करते हैं राधा रानी के थ्रू, पर इसका मतलब ये नहीं कि केवल राधा रानी को ही हम केवल लेते, नहीं। तो कृष्ण और राधा रानी दोनों ही कंबाइंड एक जोड़ी है, वैसे को युगल जोड़ी। तो हम कृष्ण को प्रार्थना करते हैं
राधा रानी की हेल्प के थ्रू। पर हम राधा रानी को जब प्रार्थना करते हैं तो ऐसा नहीं कि कृष्ण को छोड़ देते हैं, है ना, नहीं तो फिर साहजियापन हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, साहजियापन हो जाएगा। तो हम जब बोलते हैं, फिर हम राधे राधे भी नहीं बोलते, प्रभुपाद जी ने इस स्टैंडर्ड को वो किया है, हम राधे 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 डायरेक्ट नहीं बोलते। जैसे ब्रज में जाओगे तो फिर ब्रजवासी लोग राधे राधे बोलते हैं। तो उसमें दोनों भाव है, जो बहुत उत्तम अवस्था में है वो राधा रानी को अपनी लाडली के जैसा मानते हैं। जैसे ब्रज में काफी सारे बाबा जी है, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये लोग भी थे, तो फिर वो क्या है कि राधा रानी उनके पास आई भी तो उनको लाडली कह के बुलाते थे, लाडली तुम कहाँ जा रही हो, तुम यहाँ पे क्यों ऐसे कर रहे हो। वो सुना होगा आप लोगों ने एक दो स्टोरी, जब राधा रानी वो खीर लेकर के आती है रूप गोस्वामी के पास, तो वो खीर दे करके जाते हैं। रूप गोस्वामी तो अपने टेर कदम में बैठे हैं, अपना भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहे हैं। देखिए जो ग्रंथ है, ये रूप गोस्वामी ने टेर कदम नामक जो एक स्थान है वृंदावन में, वहां पर बैठ करके लिखा है। तो रूप गोस्वामी अपना ग्रंथ लिख रहे हैं, पर राधा रानी, रूप गोस्वामी कई दिन से कुछ खाए पिए नहीं है, तो उनको चिंता हुई, तो वो बच्ची खीर लेकर के आई है बहुत सुंदर सी। तो बच्ची का तो नाम नाम कुछ पता नहीं है, तो रूप गोस्वामी पूछे तुम कहाँ से हो लाडली, यहाँ पे क्यों आई हो। तो फिर वो बताती है कि हमारे गांव में आज घर पर कथा हुई थी और भगवान का पूजा हुआ था, तो कुछ खीर का भोग लगा था, तो हम इस खीर को लेकर के आए, बाबा जी आप भी इसको ग्रहण कीजिए करके। तो ऐसे वो खीर का एक पूरा पात्र उनको दे करके जाते हैं। और बाद में सनातन गोस्वामी ब्रज का भ्रमण करते करते वहां पे आते हैं, तो फिर वो देखते हैं सनातन गोस्वामी बैठे हैं, बड़े भाई है, रूप गोस्वामी बोलते हैं अब तो कुछ है नहीं खाने के लिए, पर वो खीर रखी है, खीर का पॉट रखा है, तो वो ला करके सनातन गोस्वामी को देते हैं। और सनातन गोस्वामी उस खीर को जैसे ही खाते हैं, तो वो खाते ही एकदम आनंद में चले जाते हैं, एक्सटेसी में चले जाते हैं, ये क्या है, ये तो खीर इस जगत की नहीं है। तो पूछते हैं ये खीर कहाँ से आई भैया, तो बताते हैं ये एक ऐसी लाडली आई थी ब्रज से, वो लाडली दे करके गई है, बोले कि घर पे खीर बनाया है मम्मी ने, तो ये खीर बड़ी मीठी है तो आप खाइए। तो फिर वो सनातन गोस्वामी उनको बोलते हैं कि ये खीर जो है इस जगत की खीर नहीं है, ये तो स्वयं राधा रानी ने प्रिपेयर की है। ये खीर जो सामान्य व्यक्ति के द्वारा बनाई नहीं है, डायरेक्ट राधा रानी इसको प्रिपेयर करके दे के गई है। तो फिर जो सनातन गोस्वामी है, कहने का मतलब ये था कि जो ब्रज के जो बड़े उन्नत स्तर पे बाबा जी लोग हैं, परम हंस के लेवल, तो उनको लाडली करके बुलाते हैं, एक अपनी बच्ची की तरह डील करते हैं, है ना। पर सामान्य जो भौतिकतावादी लोग हैं आजकल, तो वो जब राधा रानी राधे राधे बोलते हैं तो उनके अंदर एक काम वासना का वो भाव होता है ना। तो वो क्या सामान्य तरीके से एक लड़का कोई लड़की को राधे राधे बोलता है करके, तब वो थोड़ी राधा रानी को याद कर रहा है, या फिर वो कृष्ण को याद कर रहा है, कोई लड़की कोई कृष्ण बोल रही है उसको, ए श्याम इधर आओ, तो फिर वो ऐसा नहीं कि वो कृष्ण को याद कर रही है। एक्चुअली उसके अंदर लस्टी डिजायर है, वो भोगने की इतनी वासना भरी है, तो उसके कारण वो उसको श्याम करके बुला रही है, पर चूंकि इंडिकेशन वैसा दे रहे हैं, क्योंकि ये वो माधुरी है, डायरेक्ट जाकर के माधुरी के ऊपर जंप मारते हैं ना, जो माधुरी लीलाएं है भगवान की। या फिर कोई लड़का है किसी लड़की को राधे राधे करके बुला रहे, तो फिर वो उनका एक अलग ही एक वो होता है, उसमें भाव होता है, भोग की वृत्ति होती है। पर ब्रज में ऐसा नहीं है। पर जो भी है, हमारा स्टैंडर्ड है कि हम राधा रानी को सेपरेटली नहीं बुलाते, इसलिए हम बोलते हैं, हरे कृष्णा, सीता, राम, लक्ष्मी, नारायण। और यहाँ पे स्त्री को बुलाए तो पुरुष साथ में रहेगा, ताकि आप कुछ गड़बड़ नहीं कर पाओगे, हमारा माइंड बदमाश है ना, तो कुछ भी गलत सोचेगा नहीं, तो इसलिए राम साथ में रहेंगे, जैसे ही गलत सोचा तो एक तीर छोड़ेंगे, बदमाश का उसके कौवे की तरह भगाएंगे मार के। तो कहने का मतलब है कि जो सामान्य लोग हैं उसको इस तरीके से मिसइंटरप्रेट करते हैं, और अनर्थ अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं, वैसा नहीं है। तो हम जब भी बोलते हैं हरे कृष्णा ही बोलते हैं, हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण मतलब भगवान श्री कृष्ण, तो हम युगल जोड़ी को साथ में आवाहन करते हैं, उनको बुलाते हैं। पर इस चीज को बहुत सारी जो वैष्णव है वृंदावन में भी, वो लोग इस चीज को नहीं मानते हैं कई बार। तो जैसे अब देखोगे, अम, काफी सारे संप्रदाय है, काफी सारे वो है, मतलब आश्रम है, पर उनको ये पता नहीं कि भाई राधा रानी की स्थिति क्या है।
तो इस चीज को नहीं जानने के कारण लोग भ्रांति कर देते हैं, भूल जाते हैं और अपने आप को तो साहजियापन में चले जाते हैं कि हम भी वो भाव पैदा कर सकते हैं। ऐसा नहीं, राधा रानी का भाव कोई दूसरा ले नहीं सकता है। राधा रानी का स्थान मतलब एक यूनिक है भाई, वो दूसरा कोई कॉपी कर ही नहीं सकता है। राधा रानी एक यूनिक पर्सनालिटी है। और उनका कोई स्थान नहीं ले सकता है क्योंकि वो बेस्ट ऑफ द लवर, कृष्ण की सबसे प्रिय, सर्वोत्तम प्रिय, संसार में यदि कोई सर्वोत्तम प्रिय कृष्ण को है तो वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। That's it. श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भागवत 11, 14, 20 में सत्य को स्वीकार किया है। हे उद्धव, भक्तों की प्रबल भक्ति मुझे जिस प्रकार आकर्षित कर सकती है, वैसे योग, सांख्य, धर्म, वेदांत, स्वाध्याय, तप, त्याग, दान आदि पुण्य कर्म नहीं कर सकते। तो ये अलग अलग श्लोक भागवतम से रेफर किए जा रहे हैं, हम इनको थोड़ा सा देखते चलेंगे। श्री कृष्ण आकर्षणी न साध्यति माम योगो न संख्यम न उद्धवा न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्ति ममोजिता। भगवान उद्धव को बता रहे हैं, उद्धव न साध्यति माम योगो, यदि कोई व्यक्ति सोचेगा कि मैं योग के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लूंगा तो ना साध्यति, संभव नहीं है। ना सांख्यम, सांख्य मतलब आत्म अनात्म का विश्लेषण करके, ऐसे जैमिनी या जो कपिल का सांख्य है, नास्तिक कपिल, तो इसके द्वारा, कोई संख के द्वारा भी नहीं, धर्म के द्वारा भी नहीं, कोई कितना भी धर्म का, तपस्या के द्वारा नहीं, स्वाध्याय के द्वारा नहीं, त्याग के द्वारा नहीं, बोले किसी प्रकार से कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। केवल केवल कर सकता है तो कैसे? यथा भक्ति ममोजिता, केवल मेरी भक्ति के द्वारा ही कोई मुझे जीत सकता है, मुझे प्राप्त कर सकता है। 11वें स्कंद में भगवान उद्धव को बता रहे हैं। कैसे उदाहरण दे रहे हैं जी, सेंटेंस बोल करके, ऐसा बोल करके उदाहरण दे रहे हैं कि भाई ऐसा कोई है भी क्या कि जिसने भगवान को इस तरीके से प्राप्त किया? बोले हाँ। क्या है उदाहरण? अगले श्लोक में, अगले पैराग्राफ। भक्तों की भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के आकृष्ट होने का श्रीमद् भागवतम 7, 10, 43, 44 में नारद जी ने किया है। राजा युधिष्ठिर प्रहलाद महाराज का गुणगान कर रहे थे। उस समय नारद जी ने उन्हें संबोधित किया, सच्चा भक्त सदा दूसरों भक्तों की क्रियाओं का महिमा गान करता है। युधिष्ठिर महाराज प्रहलाद जी का गुणगान कर रहे थे। जो शुद्ध भक्त का लक्षण है, शुद्ध भक्त अपने को कभी महान नहीं समझता, वह तो निरंतर दूसरे दूसरे भक्तों को ही अपने से श्रेष्ठ मानता है। राजा सोच रहे थे, प्रहलाद महाराज भगवान के यथार्थ भक्त हैं, मैं तो कुछ भी नहीं। ऐसे समय में नारद जी ने उनसे कहा, युधिष्ठिर,